ये गेस्ट एनर्जी होती क्या है और ये कैसे काम करती है? जैसे नया घर बनाते हैं, एग्जांपल देता हूँ, तो हम गेस्ट को बुलाते हैं। तो उनके बाद देखा है कि उनके घर में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। वो बोलते हैं भैया घर लिया था, उसके बाद से हम बहुत ज़्यादा। तो क्या गेस्ट की एनर्जी भी हमें वास्तु दोष में देखने को मिलती है? नहीं, वास्तु दोष में देखने को नहीं मिलती। वास्तु दोष में एनर्जी का खेल है। यदि वास्तु आपकी पूरी ठीक है, यदि आपके कोई एंटिटी करके जाता है इफेक्ट। कि गेस्ट आते हैं और कुछ टोना टोटका या तंत्र करके जाते हैं, या फिर ये हमारी नज़र भी होती है? नजर भी होती है मैम। देखो ये इंटेंसली कौन गेस्ट आ रहा है, क्या करके जा रहा है, आपको तो नहीं पता ना। कई बार तो ऐसी होती है नजर। अगर हमारा ऑरा भी स्ट्रांग हो तब भी हमें इफेक्ट कम देखने को मिल सकते हैं। हाँ, और आप स्ट्रॉन्ग रखते हैं तो इफेक्ट कम होगा, लेकिन ये जो नेगेटिव एनर्जी होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पर कि हमारे जो गेस्ट हैं, हमारे विजिटर्स, जो हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स और हमारे लव्ड वंस, जो हमारे घर में हमें मिलने आते हैं, हमसे बातें करने आते हैं और इवन हमारे साथ एक अच्छी मेमोरी शेयर करने आते हैं, तो क्या वो भी कोई नेगेटिव एनर्जी कैरी करके आते हैं और हमारे घर में कोई नेगेटिव एनर्जी छोड़ के जाते हैं, और उस एनर्जी का हमारे घर पर, हमारी लाइफ पर और हमारे आसपास हमारी फैमिली पर क्या असर पड़ता है? तो आज इन्हीं सब के बारे में हमें समझाने आए हैं हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट विकास जिंदल जी, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं, स्पिरिचुअल हीलर हैं और माँ कामाख्या के बहुत बड़े सेवक भी हैं। तो चलिए चलते हैं सर के पास और जानते हैं सर से ही कि क्या है ये गेस्ट एनर्जी का राज। वेलकम सर, कैसे हैं आप? नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? बताइए कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर। और हमने कितनी सारी बातें करी, जैसे कि नेगेटिविटी के बारे में, नज़र के बारे में। एक और चीज़ मैं आपसे और जानना चाहती हूँ कि जब हमारे घर में कोई रिश्तेदार आता है, हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, कोई भी आता है, हम्म। कभी-कभी होता है ना कि उनके जाने के बाद हमारे को कुछ भारी-भारी फ़ील होता है, घर में प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो क्या है? ये गेस्ट एनर्जी होती क्या है और ये कैसे काम करती है? मैम ये हंसी आ रही है थोड़ा सा। ये सबके घरों में ही, हमारे जर्नल हमारे सबके साथ प्रॉब्लम आती है। कभी भी गेस्ट आता है ना, अ, हम जब जैसे ही वो घर में रुकेगा, हमारे घर को देख के, हमारे घर के अंदर, हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें हमने बनाई। जैसे नया घर बनाते हैं, एग्जांपल देता हूँ, तो हम गेस्ट को बुलाते हैं। तो उनके बाद देखा है कि उनके घर में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। तो वो बोलते हैं भैया घर लिया था, उसके बाद से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं मेंटली। बिल्कुल क्यों सही। है? तो नज़र लगती है उनकी। क्यों सारे गेस्ट जितने भी रिश्तेदार या फ्रेंड सर्कल, सबकी एक जैसी तो नज़र नहीं होती ना। किसी को जलन भी होती है। मैं आपको फ्रैंकली बोल रहा हूँ, जलन, इसको जलन ही बोलते हैं। जलन हो गई कि इसने इतना अच्छा घर क्यों बना लिया, इतना पैसा क्यों लगाया, इंटीरियर पे इतना पैसा क्यों लगाया। हुँ। तो वो जलन स्टार्ट हो जाती है। वो कुछ ना कुछ इफेक्ट डाल देती है, फिर वो घर में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ, मैं अभी गया था, मेरे फ्रेंड ही रिलेशन हो गए फ्रेंडली उनसे। तो भैया घर चलो घर चलो, मैं जल्दी से जाता नहीं किसी के। तो घर पे गया तो उनकी वाइफ ने बताया कि उनकी ही कज़न थी। मैं ज़्यादा गहराई में रिलेशन नहीं बताऊंगा। बोले कि मुहूर्त से पहले ही घर पे आके गई है, देख के आना है, घर देख के आना है। बोले मेरे हस्बैंड बिठा के लाए उसको। एक होता है ना कि हमें आदत होती है कि दिखाना रिश्तेदारों की, हम ऐसा घर बना रहे हैं, ये कर रहे हैं। बोले उस दिन से हम घर में आते हैं, हमारे घर में झगड़ा हो जाता है। घर के बाहर ठीक रहते हैं। और वो बोल रहे थे कि भैया घर में आता हूँ तो मेरे सोल्जर में पेन स्टार्ट हो जाता है। हुँ। और उसके बाद से मेंटली भी डिप्रेस में था वो। मैरिड लाइफ तो डिस्टर्ब थी ही उनकी दोनों की, क्योंकि घर में झगड़ा होता था मियाँ बीवी का आपस में, तो डिस्टर्ब होगी ना। मैंने देखा कि वास्तु तो इनकी ठीक है घर में। कह देते हैं ना, वास्तु का इफेक्ट होता है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो चीज़ एंटिटी थी घर के अंदर। अच्छा। हाँ, वो इंटेंसली करके गई थी, डाल के गई थी कि उसका नेचर था, उनको कुछ शक था पहले। जैसे ही मैंने उनको बताया तो वो चीज़ एकदम से पक्की हो गई, हाँ, वो ही आई थी घर में और इतने टाइम से आई थी। तो आप क्या कहोगे इसको? गेस्ट एनर्जी बोल दो, नज़र बोल दो, कुछ भी बोल दो। ओके। तो वो चीज़ इफ़ेक्ट डालती है हमारे ऊपर। एक हम लोगों को ह्यूमन बीइंग में आदत है कि बड़ाइयाँ करते हैं। बिल्कुल सही। बड़ाइयाँ करने की आदत सबको है। सही बात है। वो नुकसान देती है। कैसे? अब आपने घर में सोफ़ा लेके आप दिखाते हो, सब रिश्ते देखो जी मैं सोफ़ा लेके आया हूँ, या मैंने 10 लाख रुपए किचन पे लगाए हैं। भैया अपने लिए लगाएँ तो दिखाने की क्या ज़रूरत है? कहते हैं ना, हमारे इंडियंस में आदत है, जब तक दिखाएँगे नहीं तब तक संतुष्टि नहीं संतुष्टि बढ़ेगी। नहीं मिलती। संतुष्टि, फिर संतुष्टि के साथ में फिर और नेगेटिव और भी तो चीज़ें लो ना फिर।
शांति के साथ फिर अशांति को भी तो लो ना। बिल्कुल सही। क्योंकि हमें आदत वही है कि किचन में 10 लाख रुपए लगाए, लगाए तो अपने लिए लगाए भाई। जब तक नया घर खरीदा है, जब तक 10 लोगों को दिखाएँगे नहीं, तो उसकी कैसे हमें पता चलेगा जब 10 लोग तारीफ़ नहीं करके जाएँगे कि मेहनत करके बनाया है? हाँ, तारीफ करके जाते हो, तारीफ के साथ साथ फिर आपको तो आशीर्वाद भी तो देके जाते हैं ना। 10 में से कौन बंदा आपसे जल रहा है आपको तो नहीं पता ना। तो सर हमेशा ये इंटेंशनली होती है या फिर ये गलती से भी हो जाती है? जैसे होता है कि आपके ऊपर कोई एंटिटी लगी हुई है और आप किसी के घर गए, वो एंटिटी वहाँ जाके अट्रैक्ट हो गई, वहाँ नहीं, रह गई। ऐसा तो बहुत कम देखा जाता है कि एंटिटी आपके साथ कोई है वो रह जाएगी। लेकिन 90% इंटेंसली होता है, कई बार हमें जलन है, हुँ। कोई रिलेटिव आया आपका और आपने अपने घर को उसको दिखाया, उसके बाद पैसा नहीं है, अच्छा, उसके घर में ऐसी चीज़ नहीं है, तो उसको जलन होगी ना। उसने ना चाहते हुए भी लग गई उसकी नज़र। अच्छा, एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक ने गाड़ी ली हुई थी, काफ़ी एसयूवी ली थी, तो वो कभी रिलेटिव में लेके नहीं जाता था बंदा। अच्छा। उसको कुछ बात पता नेचुरली नहीं लेके जाता, सिर्फ अपने लिए रखता था। हुँ, उसकी गाड़ी में खरोच भी नहीं थी। 8 साल तक उसकी गाड़ी में कोई पंचर नहीं हुआ, तो कोई कहीं कुछ भी नहीं हुआ था। जी। तो वो अपने सिर्फ ब्रदर के यहाँ ही लेके गया था, जिसमें ब्रदर के यहाँ गाड़ियाँ थी, सब कुछ था। अच्छा, उसने मेरे को बाद में बताई। मैंने कहा यार ये तो दिक्कत कहाँ से आई? तो वो जब जी करा, उसकी भाभी ने देखा था उसकी गाड़ी का उसी दिन टायर खराब हुआ, 2 पार्ट खराब हो गए। अच्छा। हाँ, तो भैया बोला कि ऐसे-ऐसे ब्रदर के लिए गया था, उसके बाद से गाड़ी में दिक्कत आनी स्टार्ट हो गई। तो वो तो टेक्निकल भी हो सकती है। टेक्निकली तो बनता है, टायर खराब होना टेक्निकली क्या है? एसयूवी का टायर इतना हैवी होता है, बोला भैया पंचर भी नहीं हुआ था, पंचर क्या टायर ही खत्म हो गया। अच्छा, आप क्या कहोगे? दूसरा उन्हीं का रीज़न एक और देखा, बोले कि ऐसे ही मैं गाँव में गाड़ी ले, गाँव वाले तो कई हैं मेरे पास केस, लेके गया था उसी दिन हो गया आते हुए वहाँ से। क्यों? क्या वो रीज़न था? नज़र लग गई, कि अच्छा इतनी बड़ी गाड़ी? गाड़ी इतनी बड़ी गाड़ी है, सहन नहीं हुई। किसने जानबूझ के लगाई या अनजाने में लगी? लगी तो नज़र ना। बिल्कुल सही। अब आपको तो नहीं पता जानबूझ के लगाई क्या लगाई है। ऐसे हुँ, मेरे वैसे ग्रेटर नोएडा केस है, उन्होंने कोई स्टोन लिया था मुझसे तो पहना था, दिया तो था उनके ओनर को सेट नहीं हो रहा था, तो ओनर ने जो पहन रखा था, मैंने कहा आपके स्टाफ को सूट करता है। उन्होंने वो दे दिया, रिप्लेस कर दिया और मैं उससे दूसरा लिया था। तो उस लड़के ने गाड़ी खरीद ली। वो गाड़ी सबसे पहले अपने गाँव में ले गया। अच्छा, तो 1 महीने के बाद मुझसे मिलते थे आके, हर महीने वो मेरे पास आते थे जैसे। तो बोले भैया परेशान हुआ पड़ा हूँ। मैंने कहा गाड़ी कहाँ पे ले गया था? बोला भैया गाँव में ले गया था। मैंने उसको पहले डाँटा। मैंने कहा तेरे को मना किया था ना, दिखा के आया था गाँव में जाके कि मैंने गाड़ी खरीद ली। भैया हुआ तो ऐसा ही था। दिखाने ही गया था घर में कि मैंने गाड़ी खरीद ली, पैसा कमा लिया। मैंने ये बोला कि भुगतो तो अब, सही बात है। काम तो तेरा ठप हुआ है ना, प्रॉब्लम तेरे को है, गाँव वालों को थोड़ी ना आई है। तो ये क्या है? आप खुद ही समझ जाओ इसको। पता है सबको होता है। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ये बात सबको पता है। हुँ, आपको भी पता है, मुझे ही पता है। लेकिन लोग समझना नहीं चाहते। लोग कहते हैं क्या करें भैया, नहीं है तो भुगतो, फिर परेशान होते रहो। बिल्कुल। तो सर सिर्फ़ ये एंटिटी का खेल होता है कि गेस्ट आते हैं और कुछ टोना-टोटका या तंत्र करके जाते हैं या फिर ये हमारी नज़र भी होती है? नज़र भी होती है मैम। देखो ये इंटेंसली कौन गेस्ट आ रहा है, क्या करेगा ज़रा आपको तो नहीं पता ना। कई बार तो ऐसी होती है, नज़र ही सब कुछ बर्बाद कर देती है। इतना तक हो जाता है? हाँ, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, हस्बैंड वाइफ के बीच झगड़े होते देखे हैं रिश्तेदार आने का। तो बताते हैं भैया वो रिश्तेदार आता है, नाम नहीं लूँगा, रिश्ते नातों के कोई मेरे पीछे ना पड़ जाए, पता सबको है। वो रिश्तेदार आया था और उसके बाद से हमारे घर में झगड़ा स्टार्ट हो गया। तो मतलब रिलेशनशिप में भी उनकी इम्पैक्ट आती है? हाँ, आपकी मैरिड लाइफ तो डिस्टर्ब हो जाती है। और कौन-कौन से एरियाज़ में दिक्कत आती है? मैडम सबसे पहले मैरिड लाइफ, क्योंकि घर में परिवार में आपस में ट्यूनिंग नहीं होगी तो झगड़ा होगा, तो क्या करोगे आप जी के? जो मैंने अभी बताया था घर में उनकी कज़न को लेके आया था, तो हुँ, उसके बाद से 4 साल हुए थे मकान लिए होके फ्लैट को। देखो घर एक बार ही बड़ी मुश्किल से बनता है किसी का भी, बिल्कुल सही। ठीक है ना? बड़ी मेहनत से बनाता है आदमी, वो लोन लेके बनाए चाहे जैसे ही बनाए। मैंने कहा भैया मुहूर्त करा क्यों था? तुमने दिखावा क्यों करा? और ये तो आ गई घर में लड़ाई झगड़े की, यही मैरिड लाइफ पे। फिर सेकंड आते हैं बच्चों के ऊपर। जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं आपके, आपने नंबर आया, आपने बताया कि मेरे बच्चे, सब दिखाते कि ये स्टडी रूम बनाया है जी। उन्होंने दिखाया कि बच्चों का स्टडी रूम बनाया। उस दिन से बच्चे ने पढ़ाई करनी छोड़ दी। अच्छा मतलब बच्चों पर भी असर आता है उनकी पढ़ाई पर? अब उसे बैठे मन ही नहीं करता। मैंने पूछा बेटा बैठने का मन नहीं करता? नहीं अंकल बैठने का मन ही नहीं करता। आप क्या कहोगे? नज़र। नज़र। आप इसको किसी भी वे में जा सकते हो, हुँ, लेकिन लगी तो नज़र ना। टोक बोल देते हैं, टोक लग गई, नज़र लग गई। वो कोई एंटिटी छोड़ के जा रहा है, कुछ करके जा रहा है, वो तो आपको नहीं पता ना। तो ये एंटिटीज़ का भी तंत्र में क्या साइंस दिखते हैं? कि हाँ, कोई
छोड़ के जा रहा है या नज़र है, कैसे आइडेंटिफ़ाई करते हैं आप? आइडेंटिफ़ाई हो नहीं सकता, वो तो बाद में देखा जाता है कि नज़र लगी आइडेंटिटी करके गया वो। अच्छा, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, सेम चीज़ है, थोड़ा-थोड़ा डिफरेंट है। अब उसके जलन हो गई कि बच्चे का स्टडी रूम बना, मेरे बच्चे का तो स्टडी रूम नहीं है। उसे ये बात बोली भी थी, उन्होंने इसीलिए वो बात पकड़ के उन्होंने बताई, याद आई तो। मैंने कहा कौन आया था घर पे? तो पहले तो यही बोल जाता है कि नेगेटिव एनर्जी या नज़र लगी हुई है। मैंने कहा किसको बुलाया था घर पे? बोले भैया ऐसे-ऐसे आए थे, उनको दिखाया था। तो वो उनके मुँह से निकला था कि हमारे बच्चे हो गए तो कभी पढ़ने के लिए हमारे घर में तो जगह भी नहीं है और आपने तो इतनी अच्छी जगह बना दी, तो आप क्या कहोगे? यहाँ से लगी नज़र। नज़र लग गई। तो वो बच्चे ने पढ़ना छोड़ दिया बिल्कुल। जी। तो वो 70% ठीक था, तो अब मेरी संडे को फ़ोन आया था। हुँ, बोले कि मैंने कहा बेटा तू बात करा कर मुझसे। अच्छा, और इतनी ज़बरदस्त नज़र लग गई थी, पापा के साथ ओवर हो गए, पापा से झगड़ा स्टार्ट कर चुका था लड़का। लिटरली फादर को ही गालियाँ दे दी थी उस लड़के ने एक बार तो। ओके। मतलब हाथापाई हुई लड़के की, उसके फादर ने बताया भैया यहाँ तक नौबत आ चुकी है। मैंने कहा चिंता मत करो, कुछ मत करना, कुछ दिन देखो। तो वो धीरे-धीरे इफ़ेक्ट उस पे जो आए, तो अब बच उसका फ़ोन आया, अंकल मेरे से ये चीज़ तो मेरे को इफ़ेक्ट पॉज़िटिव आ रहा है, अब लड़ाई झगड़ा नहीं करने का मन करता, लेकिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा, अभी भी इफ़ेक्ट है। अभी बैलेंस थी, मैंने कहा बता दिया, अब मैं रिमूव हो जाएगी कुछ दिन में, जो भी करना है कोई बात नहीं। जी। और साथ में वो लड़का इसे इतना मेंटली डिस्टर्ब हो गया था कि उसके वो लेने लग गया था। अच्छा, हाँ, सिर्फ़ हाँ, फर्स्ट ईयर में था वो लड़का। मैं आपको बताता हूँ, तो उसके फादर बताए हो चुका है ये, आगे क्या करेगा जाके? अब इस गलत लाइन में चला गया तो। तो पूरा करियर खत्म हो जाएगा ना करियर सर? तो हो जाता खत्म, उसके फादर नहीं संभलते तो। तो आप इस चीज़ को किस वे में लोगे वो आपने देखना है तो नज़र ना, बिल्कुल सही। करियर खत्म हो जाता है। ऐसे ही तो होता है करियर खत्म। तो मतलब अगर कोई गेस्ट हमारे यहाँ आ रहा है, हम कैसे आइडेंटिफ़ाई करें कि इसकी इंटेंशन अच्छी है या इसकी इंटेंशन अच्छी नहीं है? तकरीबन हमें पता होता है कि कौन गेस्ट की इंटेंशन अच्छी है, कौन की किसकी नहीं है। सर कब कौन कर जाए कुछ नहीं हाँ, पता चलता। वो तो कुछ नहीं पता चलता, देखिए अब उस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सकते। तो उनके जाने के बाद एग्ज़ैक्टली क्या सिम्पटम्स देखने को मिल सकते हैं? उनके जाने के बाद आपको ना उसी पार्ट के ऊपर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। जैसे लेडीज़ घर में सबसे ज़्यादा रहते हैं, लेडीज़ में गुस्सा आना स्टार्ट हो जाएगा, अनकंफर्टेबल फ़ील करने लग जाएगी, हस्बैंड पे, बच्चों पे, या बच्चों के अंदर नेगेटिविटी आनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, कुछ दिन तक तो हमें पता नहीं चलता, हम फ़ील नहीं कर पाते। कुछ दिन के बाद जब वो अच्छे से बिल्कुल पकड़ बना लेते हैं, फिर पता चलता है हाँ भई हमारे यहाँ कोई दिक्कत हुई है। तो सर अगर ये नज़र काफ़ी टाइम तक लगी रहे तो क्या ये और बुरी इफ़ेक्ट दे सकती है हमारी लाइफ़ पे? इफ़ेक्ट देगी। अब बच्चे पढ़ाई ख़त्म, पढ़ाई पे इफ़ेक्ट आ गया। जैसे वो 12th कर रहा है या किसी का कोर्स कर रहा है, किसी किसी भी उसमें जाके बीएससी कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, उसकी पढ़ाई नहीं होगी तो करियर ख़त्म। तो इससे ऊपर लाइफ़ क्या ख़राब होगी? करियर नहीं होगा, जॉब नहीं होगी, सक्सेस कुछ नहीं होगी। जॉब कहाँ से मिलेगी? बिल्कुल, जब करियर ही खत्म हो जाएगा तो। बहुत केस है मेरे पास, भैया इस पॉइंट पे आगे प्रॉब्लम आ गई। मैंने कहा कभी ध्यान नहीं दिया, नहीं भैया मानते नहीं थे, तो मत मानो, घूमते रहो। मेहनत बहुत की, लेकिन तो क्यों नहीं मिली? मैंने कहा क्वेश्चन मार्क लगा के देखो ना, क्योंकि किस्मत तो मेहनत से 4 कदम आगे चलती है ना, बिल्कुल। तो यही रुकावटें होती हैं सारी। तो अगर सर हम गेस्ट की एनर्जी को या नेगेटिव एनर्जी को टाइमली पकड़ लें, तो क्या वो ईज़िली रिमूव हो जाएँगी? हाँ, वरना वो परमानेंट क्या बन सकती हैं? परमानेंट बन जाती है तो फिर तो घर कर जाती है, वो पेड़ बन जाता है बड़ा। अच्छा, यदि आप टाइमली ध्यान रखो बस अपना, पता सबको होता है, यदि आप कोई भी फंक्शन आपके घर में होता है, कोई भी इस टाइप का ओकेज़न करते हैं, तो उसमें कोई भी उसके बाद रुकावट आती है, तो आप समझ जाओ कि ये दिक्कत है। मतलब कोई भी बीच में अनबन हो रही है, कुछ कोई भी, कहीं फंक्शन भी के बाद अनकंफर्टेबल फ़ील कर रहे हो, ज़्यादातर लेडीज़ जल्दी से पकड़ जाती हैं। घर की जो लेडीज़ होती हैं, क्यों सिक्स सेंस होती है लेडीज़ में, वो पकड़ जाती है, हाँ, मुझे दिक्कत आई है और इसकी वजह से आई है, ये भी बता देती हैं। अच्छा, मैं पहले ही बोलती थी भैया इनकी वजह से है, लेकिन ये मानते नहीं थे। हुँ। जैसे मेरे पास परिवार आते हैं सारे, तो बैठ के बात करते हैं, डिस्कस, कहते हैं भैया मुझे तो एहसास था लेकिन इन्होंने नहीं माना। नहीं, ऐसा थोड़ी ना हो सकता। तो हर किसी गेस्ट के ऊपर ऐसे शक की नज़र से देखा भी तो नहीं जा नहीं, सकता ना? शक नहीं देखना, शक से मत देखो। कोई गेस्ट आता है उसको अच्छे से, उसकी जो भी इज्जत मान होता है करना चाहिए, लेकिन वो उसके लायक भी हो तो हो। यदि वो आपको नुकसान देके जा रहा है तो आप उसको क्यों बुलाते हो? अवॉइड करो उसको। हर गेस्ट ऐसे अवॉइडेबल नहीं होता ना नहीं, सर। हर गेस्ट तो नहीं होता, सुनो मेरी बात, मैं ये नहीं कह रहा किसी को आओ जाओ मत, रिश्ते नाते मत रखो, लेकिन कोई रिश्ता आपको कोई चीज़ नुकसान दे रही है तो आप उसको रखोगे क्या? पहनोगे? कोई आपको कोई चीज़
आप बॉडी पे जैसे हम कपड़े पहनते हैं, कोई कपड़ा हमें सूट नहीं करता तो हम दोबारा पहनते हैं उसको? रखोगे तो नुकसान उठाओ। अब एक के घर में मिठाई आती है होली दिवाली पे, कहते हैं भैया जब भी मिठाई आती है ना वो बंदा लेके आता है तो मेरे घर में झगड़ा होता है। अच्छा। तो आप क्या कहोगे? मैं ना रिश्ता नहीं बताऊंगा, ठीक है जी। तो आप क्या कहोगे? मैंने कहा जब तुम्हें पता है, भैया क्या करूं? मैंने कहा इसको तो रिमूव मैं कर दूंगा, लेकिन वो तो तुम देखोगे ना तुमने क्या करना है। मैंने कहा जब तुम्हारे घर में झगड़ा होता है तो क्यों होता है? वो अब बंदा जिस दिन लेके आता है उसी दिन से कलेश होता है घर में, तो आप क्या कहोगे? तो मतलब जब कोई गेस्ट की एनर्जी रह जाती है, तो उसके बाद हमारी रिलेशनशिप, करियर, हमारी मैरिड लाइफ, बच्चों का पूरा एस्पेक्ट ही डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ, हो जाता है जी। तो क्या इसमें वास्तु दोष भी आता है? नहीं, वास्तु दोष अलग होता है। वास्तु से जैसे किसी घर में वास्तु की एनर्जी में का वास्तु दोष है, घर में किसी दिशाओं का दोष है तो एनर्जी उसकी कम मिलेगी, जी। उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम मिलेगी। हुँ। जैसे साउथ वेस्ट खराब है, आपको मेंटली, फाइनेंशली दिक्कत मिलेगी। कोर्ट केस में भी फंसे रहोगे, पैसा फंसता रहेगा, कहीं भी आप जाओगे आपको वहाँ से पूरा वो नहीं मिल पाएगा जो तो आप क्या चाहते हो। गेस्ट की एनर्जी भी हमें वास्तु दोष में देखने को मिलती है? नहीं, वास्तु दोष में देखने को नहीं मिलती। वास्तु दोष में एनर्जी का खेल है, यदि वास्तु आपकी पूरी ठीक है, यदि आपके कोई एंटिटी करके जाता है, इफेक्ट आएगा लेकिन उसका इफेक्ट कम हो जाता है। अच्छा। कहीं न कहीं आप बच के निकल जाओगे। ओके। बच के निकलने का मतलब है कि आपको पहले से फ़ील हो जाएगा, पता चल जाएगा कि हाँ, ये गड़बड़ हो चुकी है। मैंने ये देखा है। वास्तु आपकी 100% सही है, 100% तो खैर किसी की हो ही नहीं सकती। वास्तु मैं आपको एक बात बता देता हूँ आज जी। के टाइम में, लेकिन आपकी फिर भी 70-80% भी एनर्जी सही है, तो उसका आपको इफ़ेक्ट पॉज़िटिव मिलेगा। तो अगर हमारा ऑरा भी स्ट्रॉन्ग हो, तो क्या तब भी हमें इफ़ेक्ट कम देखने को मिल सकते हैं? हाँ, ऑरा आप स्ट्रॉन्ग रखते हैं तो इफ़ेक्ट कम होगा। लेकिन ये जो नेगेटिव एनर्जी होती है, नज़र ये ऑरा को ही डेड करती है, नेगेटिव अच्छा। कर देती है। ओके। सबसे पहले ऑरा पे इफ़ेक्ट करता है, घर के अंदर भी घर का ऑरा इफ़ेक्टेड होता है, हमारी बॉडी का ऑरा इफ़ेक्टेड होता है। उसी की वजह से सारी चीज़ आती है। मैं देखता हूँ तो ऑरा से ही चेक कर लेता हूँ क्या दिक्कत है, क्या नहीं। तो सर बेसिकली अगर हमारे आसपास हमारा ऑरा स्ट्रांग है, हमारे घर का ऑरा स्ट्रांग है, सब कुछ ठीक है, अगर तब भी कोई एंटिटी आती है तो कितना इफ़ेक्ट करेगी हमें? मैडम इफ़ेक्ट तो करेगी वो, इफ़ेक्ट तो करती ही करती है। वो हो सकता है उस समय ना करे, कुछ टाइम के बाद करे। ओके। मैंने ये देखा है। जैसे लोग कहते हैं कि मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई। हुँ। लोग बोलते थे कुछ टाइम के बाद देखना परेशान मिलेंगे वो इस टाइप के लोग, जिनको घमंड होता है या सामाजिक तौर पे बोल देते हैं ना कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे को करके दिखाओ, मेरे को कुछ करके दिखाओ। कुछ टाइम के बाद आप देखना वो परेशान मिलेगा आदमी, लेकिन वो बोल नहीं पाएगा कि मैं परेशान हूँ। अच्छा। कैसे बोलेगा? जब तो ईगो प्रॉब्लम है, बोल दिया था मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरा मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, तो इफ़ेक्ट आता है, देखा है मैंने। तो कभी ऐसा हुआ है जैसे हमने अभी डिस्कशन किया कि गेस्ट की जो एनर्जी होती है वो इंटेंशनली की जाती है, तो कभी कोई ऐसा होता है कि अनइंटेंशनली भी वो इफ़ेक्ट काम किया हो? हाँ, देखा है मैंने। जलन होती है, मैंने बताया ना कि आपके पास पैसा है, आपने लगाया, मेहनत से कमा के घर बनाया। आपने दिखाया कि भैया मैंने यहाँ पे ये लगाया है, इतने लाख रुपए किचन में लगाए, ये लेके आया और सामने वाले को जलन होगी स्टार्ट। कि हमारा तो इससे ज़्यादा नहीं है। हमारा ज़्यादा ये इतना पैसा कैसे कमा लिया, मैं नहीं कमा पा रहा हूँ। भैया तुम्हारा अपना मुकद्दर है ना, वो नज़र लग गई, इसके हुँ। बच्चे तो इतने अच्छे निकल गए। जनरली देखता हूँ मेरे पास केस आते हैं ना कि बच्चों की पढ़ाई पे इफ़ेक्ट आया, करियर पे इफ़ेक्ट आ जाता है। बिल्कुल सही। वे पेरेंट्स कहते हैं भैया अभी तक तो इतना अच्छा था पढ़ाई में और इतना शार्प माइंड है, लेकिन अब ऐसा हो गया, बताओ क्या करूं? तो सर रिमूव कैसे होगी? कोई एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होगी या कोई घर नहीं, पे भी कर अपने आप नहीं सकता हो है? सकता, नहीं नहीं हो सकती। किसी अच्छे अच्छा। एक्सपर्ट से मिलिए जिस पे भरोसा हो, और पूजा पाठ से कभी रिमूव नहीं होती, एक चीज़ आपको बार बार कह रहा हूँ। धूप अगरबत्ती नहीं, जब कुछ हम घर नहीं, में ऑरा क्लीनिंग के लिए करते हैं, कैम्फर जलाते हैं, तो उससे क्या इफ़ेक्ट आता है? कुछ परसेंट, 2 4 5%, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा 10% तक। अच्छा। लेकिन नज़र दोष नहीं हटती उससे, जलानी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, कभी नहीं, मैं किसी को नहीं बोलता, बोलते हैं मेरे को भैया ऐसा करते करते रहो। हुँ। कोई कपूर जलाता है घर में, हाँ। अच्छा होता है, हमारा एनवायरनमेंट अच्छा होता है उससे। लेकिन वो बोल दो कि जैसे लोग बोलते हैं कि उससे ये ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, प्रोस्पेरिटी आ जाएगी घर में, कुछ नहीं आता उससे, फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही। पूजा पाठ कर लो, ये मंत्र का जाप, मैं मंत्रों के लिए नहीं, मैं ही मंत्र जाप करता हूँ, लेकिन आपके यदि नेगेटिव एनर्जी है तो मंत्र जाप का आप पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों? देखो, मंत्र से पॉजिटिव एनर्जी आती है। हमारे यहाँ बैठी है, हमारे पास नेगेटिव एनर्जी पहले, तो पहले नेगेटिव एनर्जी को रिमूव नहीं करोगे तो पॉजिटिव एनर्जी काम नहीं करेगी ना। आपके घर के पड़ोस में कोई
गंदा सामान पड़ा हुआ है, स्मेल आ रही है, आप कितनी परफ्यूम लगा लो स्मेल बंद हो जाएगी? नहीं, उसको वहाँ से हटवाना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो वही चीज़ है, ओके। कम हो सकती है लेकिन वो खत्म नहीं होगी, वो बिल्कुल वो जाएगी। जैसे ही हमारे परफ्यूम की स्मेल डाउन हो जाएगी वो फिर हैवी हो जाएगी। अच्छा, तो ये सिस्टम है इसमें सारा। ठीक है। ये लॉजिक की बात कर रहा हूँ। आप कितनी पूजा पाठ कर लो, जिसके घर में दिक्कत है पूजा पाठ सब लोग करते हैं, जी, लेकिन क्यों नहीं लगती? 70 से 80% लोगों के पूजा पाठ लगती ही नहीं है, और लोगों को पता है कि हाँ भैया लगती नहीं है, लेकिन क्यों कर रहे हो भैया, क्या करें, डर के मारी, और तो कुछ है नहीं, लगे रहते हैं। किस तरीके का डर? हमारे मन में एक स्पिरिचुअली डर बिठाया हो ना कि भगवान नाराज हो जाएंगे। हुँ, उसमें एक ये डर बिठा दिया गया है कि सही बात। भगवान नाराज हो जाएंगे। सोशल मीडिया पे जितने प्लेटफॉर्म है सारे कहते हैं ये पूजा करो वो करो, उनसे पूछ के देखो कितने लोगों की इफेक्ट पड़ा है। बिल्कुल सही। इफेक्ट तो आता नहीं ना। अब पूजा आपको सूट नहीं करती आपके ग्रहों के हिसाब से, तो आप पूजा पाठ करोगे और दुगने डाउन होते चले जाओगे, डिप्रेशन में जाते जाओगे। सही बात। कई बार मैंने देखा है, ग्रह कुंडली देखता हूँ कि पूजा पाठ सूट नहीं करती, धर्म के काम सूट नहीं करते, जितना करेंगे उतनी एंटिटी घर में आती रहेगी। अच्छा, हाँ, तो आप इसको क्या कहोगे? पूजा पाठ करोगे आप? नहीं, तो मैं ये कई बार पहले भी बोला है कि पूजा पाठ हर किसी को सूट नहीं करती, ओके। और जैसे ही उन्होंने पूजा पाठ बंद की, उनके ठीक होना स्टार्ट हो गए। तो सर जब हम गेस्ट की एनर्जी को रिमूव करते हैं, तो आप कौन-कौन से ऐसे प्रोसेस हैं उसको फ़ॉलो करते हैं? मैं रिमूव तो बातें पहले देखो है या नहीं है। आपने कोई भी ओकेशन किया घर में, जैसे बर्थडे किया या हुँ, कोई गेस्ट आके गए हैं, तकरीबन पता होता है कि हाँ नज़र लग सकती है इनसे। जी, मैंने ये देखा है जी। बहुत कम लोग हैं जिनको पता नहीं चलता, हुँ, चाहे वो किसी भी लेवल का किसी भी टाइप का आदमी हो, मैंने देखा है। बिल्कुल सही। ये नहीं है कि गाँव-गाँव के आदमी, शहरों के आदमी, पढ़े लिखे आदमी भी देखे हैं, उनको ही फ़ील होता है कि हाँ, ऐसा होता है भैया हमारे साथ में। जी, तो आप उसको चेक कर लो कि हमारे घर में नज़र लगी है नहीं लगी। कैसे? जैसे आप 5 या 11 लौंग ले लो या 2 लौंग ले लो जोड़ा, जी, उसको पूरे घर में घुमा के उसको जला दो कपूर पे। यदि नज़र लगी है ना तो वो आवाज़ देने लग जाएगी, अच्छा, उछलेगी या आवाज़ देने लग जाएगी। हुँ, ऐसे आप नींबू ले लीजिए, पीला बिल्कुल निशान ना हो, उसको पूरे घर में वार के कांच के गिलास में पानी डाल के उसमें डाल दीजिए। यदि नज़र लगी है कोई भी इस टाइप का, तो वो इंडिकेट कर देगा कि है, वो डूब जाएगा। अच्छा, ये सबसे ईज़ी है। तीसरा, तेल की बत्ती लेकर के उसको घुमा के उसको जला दीजिए। वो क आवाज़ करने लग जाएगी। उतरेगी नहीं उससे वो नज़र, थोड़ी बहुत होगी तो उतर जाएगी, लेकिन न जाएगी नहीं, लेकिन वो ये बता देगी हाँ, नज़र लगी हुई है। तो सर जब हम नज़र रिमूव करवाते हैं, तो उसके बाद भी कुछ एनर्जी मेमोरी होती है जो रह जाती है, जिसको हमें करवाना पड़ता है बार-बार? नहीं, रहती हैं, कुछ जो जिनके बहुत पुरानी होती है ना, उनकी रहती है। अच्छा, हाँ, जैसे कहते हैं ना कि जख्म तो भर गए लेकिन दाग रह गए, बिल्कुल सही। वो तो नहीं मिट सकते ना दाग। वो ज़िंदगी दे जाते हैं, वो किस्मत है आपकी। अच्छा, हाँ, रिमूव वो भी हो जाते हैं, टाइम लगता है उसमें। धीरे, 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 एक दिन में कुछ भी नहीं होता। तो सर क्या ऐसी सावधानी रखनी चाहिए हमें? क्या ऐसे प्रिकॉशंस रखने चाहिए ताकि हम इन चीज़ों से बच पाएँ? मैम प्रिकॉशन के लिए तो ये है कि थोड़ा-सा दिखावा कम करो, सबसे पहला तो यही है। हुँ, अपने लिए करो, दूसरों को मत जलाओ। आप दूसरों को जलाओगे तो दूसरा उसका एक्शन का रिएक्शन देगा। बिल्कुल सही। नॉर्मल रहो लाइफ में, सबसे बड़ा तो यही है। बाकी तो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है तो होता ज़रूर है। तो उसके लिए आपको, जैसे हम डॉक्टर के जाते हैं ना बीमारी का इलाज कराने, उसको वही चीज़ है कि आपको रिमूव करवाना पड़ेगा। ओके, तो क्या ये कार्मिक ब्लॉकेज से भी इंटरलिंक्ड होता हाँ, है? होते कार्मिक से ही हैं सारे तकरीबन। अगर आपके कर्म में होगा तो आपको ज़रूर मिलेगा। हाँ, मिलता मेरे पास आते हैं केस, होता रहता है, लेकिन वो रिमूव करवाते हैं तो बच के निकल जाते हैं। इफ़ेक्ट तो आता है लेकिन वो टाइम टू टाइम हाथ के यदि रिमूव करवा लेते हैं तो बच के निकलते रहते हैं। जैसे हम मंगलवार को प्रसाद क्यों बाँटते हैं हनुमान जी का? हर मंगलवार को प्रसाद बाँटते हैं ना, जी, चाहे वो डर के मारे बाँटे या जैसे लगा के आते हैं ना, बाबा के दर्शन करके आते हैं ना बाबा के, जी, क्यों जाते हैं? ताकि उनकी कृपा बनी रहे। कृपा बनी रहे, हमारे ऊपर नज़र ना लगे, हमारे ऊपर कोई दूसरी दिक्कत ना आए, तो वही चीज़ है। डॉक्टर के यहाँ क्यों जाते हो आप? ताकि जो हम हैं, हम फिट रहें, हेल्दी रहें। या हमें प्रॉब्लम है उसकी, हम चेकअप करवाते रहें, डॉक्टर हुँ, जैसे बोलते हैं टाइम टू टाइम चेकअप करवाते रहना, बिल्कुल सही। या बीपी की प्रॉब्लम चेक करवा के आते हैं हुँ, कि, या नींद नहीं आ रही, या शुगर की प्रॉब्लम जो बेसिकली जनरल प्रॉब्लम बन गई है, वो हम जाना पड़ता है ना डॉक्टर के यहाँ। बिल्कुल तो सही। वही चीज़ है, टाइम टू टाइम करवाओगे तो आपको पॉजिटिव रहेगा, नहीं तो परेशान रहोगे। तो सर जाते-जाते आपका क्या मैसेज होगा हमारे ऑडियंस के लिए जो इन गेस्ट एनर्जी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आज उन्हें कहीं न कहीं कुछ निवारण ज़रूर मिला होगा कि
अच्छा, ये रीज़न था। हम ढूँढ तो रहे थे लेकिन हमें एग्ज़ैक्टली नहीं पता था कि ये पीछे कारण क्या है। कारण यही है कि दिखावा मत करे बस, सबसे बड़ा तो यही है। जी, और यदि हो जाती है, क्योंकि हमारे समाज के हिसाब से हमें कुछ चीज़ें मजबूरी में करनी पड़ती हैं, तो बिल्कुल। उसको रिमूव करवाते रहिए। ओके, बहुत तरीके हैं रिमूव करने के, एक तरीका नहीं है, उसको करवाते रहिए, बचते रहिए उससे। ठीक है सर। आज बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ नया सीखने को मिला और ऐसे ही हम सीखते रहेंगे आपके आगे आने वाले पॉडकास्ट सीरीज़ में। तो थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइए। हम आगे आने वाली पॉडकास्ट सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कवर करने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। थैंक यू।